बोले हम यमदूत हैं, तुम्हें नरक ले जाएंगे, बड़ा कष्ट देंगे, तुमने बड़े पाप किए हैं, चोरी की, डाका डाला, गलत काम किए। चलो, अजामिल डर गया कि हे भगवान मैं तो नरक जाऊंगा, क्या करूं? तो अपने बेटे को पुकारा, दूर खेल रहा था बेटा, बेटा बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजु हावा जितेंद्रिय। हे बेटा नारायण नारायण। बेटे नारायण को बुलाया, नारायण तो खेलता रहा, बेटा नहीं सुना। बुलाया बेटे को, पर सुना परमपिता परमात्मा ने। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा जाओ, हमारा भक्त पुकार रहा। पार्षदों ने कहा महाराज वो बड़ा पापी है, उसे यमदूत पकड़ रहे हैं, तो डर के मारे आपको, और अब आपको नहीं अपने बेटे को पुकार रहा। उसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान ने कहा उसके बेटे का नाम नारायण तो आज से है, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए उसने बेटे को भले पुकारा पर नाम मेरा लिया, इसलिए सुनना मेरा धर्म है। जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ। पार्षद गण आए, यमदूतों से कहा सुनो आपकी छुट्टी हो गई, अब ये हमारा है, हम इसे लेकर जाएंगे। यमदूतों ने कहा भाई ये तो पापी है, इसे आप क्यों ले जाएंगे, ये तो नरक जाएगा। पार्षदों ने कहा नहीं, इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया, इसलिए अब ये नरक नहीं जाएगा, अब इसकी सदगति हो। तो यमदूतों ने कहा कि क्या भगवान का नाम ले ले तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, बताइए कोई व्यक्ति भगवान का नाम पुकार ले तो क्या उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? बोलो नहीं? तो अजामिल का तो पाप नष्ट हो गया। पार्षद गण आए, तुम्हें लेकर चलते हैं। तो अजामिल को 12 साल की और मोहलत दी गई, बोले अब भजन करो, अच्छे कर्म करो, और उसने 12 साल और तपस्या की और फिर भगवान का धाम ग्रहण किया और भगवत धाम चला गया। एक बात कहें, कितना भी बड़ा पापी हो, जैसे आग की एक चिनगारी, कितना भी बड़ा ढेर हो, कितना भी बड़ा जंगल हो, आग की एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जला के राख करने की ताकत रखती है। उसी तरह भगवान का नाम करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापी के पाप को नष्ट करने की ताकत भगवान का नाम रखता है। शर्त है कि भगवान का नाम लिया है तो पाप नष्ट हो जाएंगे, पर शर्त है कि फिर पाप ना करना, शर्त है कि फिर पाप ना करना। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कृते अध्यायते विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में केवल कीर्तन है, नाम जप है। जितना नाम जपोगे उतना अच्छा है, इसलिए खूब नाम जप किया करो, खूब भगवान का स्मरण किया करो। नाम जप करने वाला व्यक्ति ही परम पवित्र है, नाम ही पावन कर सकता है। अच्छा ये अजामिल इतना बड़ा पापी तर क्यों गया? तो अजामिल की पूर्व जन्म की कथा है। अजामिल पिछले जन्म में बहुत बड़ा संत था, हिमालय के तलहटी पर तपस्या करता। सर्दी अधिक पड़ गई एक बार, तो अजामिल जब पिछले जन्म में संत था तो सर्दी लग जाने के कारण इसका शरीर शून्य पड़ गया, सर्दी लग गई। एक रास्ते में ये पड़ा था, संयोग से वहां से एक वैद्य जी गुजरे अपनी जवान बेटी को लेकर। तो वैद्य जी ने देखा कि कोई साधु मरा पड़ा है, तो वैद्य जी उन्होंने हाथ पकड़ा कि जिंदा है कि मर गया। तो देखा तो वैद्य जी समझ गए कि ये साधु है, जिंदा है, सर्दी लग गई है, यदि इसे गर्मी मिल जाए, आग की गर्मी मिल जाए तो बच सकता है। लेकिन वहां बर्फ ही बर्फ थी, सब चीजें गीली थी, तो आग लग पाना वहां संभव नहीं था।
तब वैद्य जी ने अपनी जवान बेटी से कहा कि बेटी तू चाहे तो ये महात्मा को बचा सकती है। तो महात्मा को कैसे बचाऊं? बोले तू अपने शरीर की गर्मी से बचा सकती है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना तो माँ उसे अपनी छाती से लगाती है। छाती से लगाने के दो फायदे हैं, एक तो उसे दूध मिल जाता है पीने को, दूसरा ये है कि माता की गर्मी से बच्चा गर्म हो जाता है, उसकी सर्दी समाप्त हो जाती है। माँ का शरीर गर्म है ना, तो शरीर की गर्मी आदान प्रदान हो जाती है। तो कहा कि बेटी तुम अपनी शरीर की गर्मी यदि महात्मा को दे दो तो ये जीवित हो जाएंगे। तो लड़की ने कहा ठीक है, यदि मैं किसी की जान बचाने के काम आ सकती हूँ तो ठीक है। तो लड़की ने वो साधु को अपनी गर्मी देना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो लड़की की गर्मी साधु को लगी, उनका शरीर गर्म हुआ और उनके शरीर में चेतना आ गई। साधु हिलने डुलने लगे। थोड़ी देर में उनके प्राण मानो लौट आए, उठकर बैठ गए। और जब आंख खुली तो उनके साथ एक लड़की थी। तो साधु जी ने कहा कि तू मेरे साथ, मैं समाधि में चला गया तो तू मेरा तप भंग करने आ गई। जा मैं तुझे शाप देता हूँ, तू वैश्या हो जा। लड़की ने कहा महाराज मैं तो आपके प्राण बचा रही थी, आप तो मर चुके थे लगभग। मैं गर्मी ना देती तो आप मर जाते, लेकिन आपने मुझे वैश्या होने का वरदान दे दिया तो ठीक है, मैं भी आपको शाप देती हूँ कि यदि मैं वैश्या बनूंगी तो मुझ वैश्या से ही आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। वही साधु इस जन्म में अजामिल बना और वही वैश्या अजामिल की पत्नी बनी। और अजामिल की पत्नी ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, जिस नारायण का नाम लेने से अजामिल की सदगति हुई। तो अजामिल का उद्धार हुआ। तो वो वैश्या और वो अजामिल दोनों ही पिछले जन्म का एक संयोग था। इसलिए कहते हैं ना कि हर कार्य के पीछे कारण होता है। हर कार्य के पीछे क्या होता है? कारण। अजामिल का उद्धार हुआ, अजामिल की परम गति हुई। इसलिए कहता हूं नाम, काम करते रहो नाम, काम करते रहो नाम, जपते रहो मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम, काम कीजिए साहब पर नाम जपते रहिए, नाम जपते रहिए। इसलिए काम खूब करिए पर नाम खूब जपिए। नाम नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार क्या हुआ कि इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। गुरुजी नाराज होकर चले गए। इंद्र के गुरु कौन है? देवताओं के गुरु बृहस्पति। एक बार गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने इमरजेंसी में विश्वरूप को अपना गुरु चुना। विश्वरूप जी ने यज्ञ कराया। यज्ञ में आहुति राक्षसों को भी दे दी जरा सी। इंद्र को पता चला कि गुरुजी ने तो राक्षसों को आहुति दी। इंद्र ने अपने विश्वरूप गुरुजी का सिर काट दिया। तब इंद्र को हत्या लगी, गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या। तब इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांटी। पहली हत्या दे दी महिलाओं को, स्त्रियों को।
दूसरी हत्या दे दी वृक्षों को, तीसरी जल को, चौथी पृथ्वी को।